तो पहला क्वेश्चन बढ़ुए कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? 4 ऑप्शन बढ़ुए, नयन, मनोयोग, अन्वित, उल्लंघन। तो ये चारों में विसर्ग संधि कौन सा है? नयन की मनोयोग कि उल्लंघन? का मतलब बढ़ जाए? उल्लंघन। उल्लंघन जो की कर सही बढ़ुए मनोयोग, मनः धन योग। ये चलते कि विसर्ग संधि बढ़ुए तो विसर्ग शुरू में विसर्ग रहे चाहिए तो मनः धन योग। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा बढ़ुए उप धन इच्छा पदों की संधि क्या है? उपेक्षा। उपेक्षा, बहुत अच्छा, गुड। बी नंबर उपेक्षा। तीसरा नंबर है नारायण शब्द किस संधि विच्छेद है? नारायण शब्द का नारा प्लस अयन। हाँ, नारा धन अयन। अगर के संस्कृत में इसे की हिंदी में धन कहल जाला प्लस के, ठीक। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है तद्धित, तत् धन हित या तत् धन हित या तत् धन उधित, तत् धन धृत। इसमें ऑप्शन ए होगा तत् धन हित, ठीक। राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है? राह के लिए खर्च। बहुत अच्छा, राह के लिए खर्च, राह खर्च, ठीक। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय मतलब का विद्या का आलय, जहाँ घर हो उसी को विद्यालय कहते हैं। तो राह खर्च में राह के लिए खर्च। शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत, शरणागत का अर्थ पहले समझो क्या होता है। शरण में आगत, जो शरण में आ गया, अर्थात में कौन में है? में पर अधिकरण में, तो कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष, हाँ, अव्ययी, अव्ययी भाव समास, बहुत अच्छा, ठीक। दोपहर, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? समास, द्विगु समास। क्यों? क्योंकि पहले लगा है दो, यानी कि अंक लगा है, तो संख्या पूर्वो द्विगु, जिसके पहले लगा हो संख्या वो द्विगु समास, ठीक, बहुत अच्छा। 9वां नंबर है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, यानी क्या है? गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना, पीछा ना छोड़ना, लगे रहना, मना का गर्दन पर सवार हुई बड़ा, पीछा छोड़ा, पीछा छोड़ा, यह गर्दन पर सवार होना, ठीक। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, ये लोकोक्ति है, वो मैंने कहा जैसे कि लोकोक्ति बोलूँ कि नाच न जाने अंगने टेढ़, सुन ले भाई सब। तो सही वो बोलूँ कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, एक अर्थ का हुई काम करने पर उतारू देहोना ना। एक में देखो बाबू सी है कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं, बच्चे से ही। वही बोलते कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब देखो 11 नंबर है, जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द, यानी अनेकार्थक शब्द के लिए एक शब्द होता है ना, जिसका लंबा पेट हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। उसी प्रकार जिसे जीता नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अजय, यानी जीता नहीं जा सकता है, हाँ, वजह हो गया। 12 नंबर है, जिसका तेज निकल गया है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तेजस्वी। तेजस्वी, बहुत अच्छा। कायर शब्द का विलोम क्या है? डर। कायर, कायर शब्द का विलोम, हाँ, क्या होगा? निडर, निडर। तो कायर मतलब होता है डरपोक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निडर, बहुत अच्छा। ज्योति शब्द का विलोम है, ज्योति मतलब प्रकाश, तो उसका विलोम क्या होगा? अंधेरा, अंधकार, यानी तम, तम, तमस, निशा, ये सब अंधकार का है, ठीक। 15 नंबर है, जंगम शब्द का विलोम है, जंगम शब्द का, इस आप लोग जैसे कि स्थावर, सबल, जड़, सार्थक, ये आप लोग किसमें क्या मारे हैं? सार्थक, सार्थक। जंगम शब्द का, जंगम, हाँ, जंगम शब्द का, जैसे कि जंगम, जड़, स्थावर, ये होता है एक जैसा रहता है, उसमें होगा आपका सबल, सबल, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, सबल। पुष्प का पर्यायवाची शब्द? पुष्प,
पुष्प, पुष्प मतलब फूल, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या मारे हैं आप लोग? इसमें दिया है चपला, हिरण, प्रसून, वारिद, तो क्या है इसमें आप लोगों में? चपला नहीं बाबू, देखो फूल जो है पुष्प, उसका नाम होता है प्रसून, पुष्प, कुसुम, ये पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें प्रसून दिया है ना, तो प्रसून हो जाएगा। ठीक। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे सरस्वती को लोग कहते हैं ना बीना पानी, हंस वाहिनी, तो उनका एक नाम है वागीसा, वागीसा है, और वागीश्वरी भी है उनका नाम, तो वागीसा ए नंबर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गे। हाँ, गेह, यानी कि भवन, गृह, गेह, ये सब क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो पहला नंबर है, हम लोगों की तो नाकें कट गई। बताइए, नाक तो एक होता है ना, तो नाके कैसे हो जाएगा? राम को इसमें पुस्तक होगा पढ़ना चाहिए। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। ठीक। हाँ। अगला 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? सूरज। नहीं, देखो बाबू, कृत्रिम है ना, तो कृत्रिम ऐसे नहीं लिखाएगा, रीकार होगा। ठीक। सूरज जो है वो दुर्घुकार से होगा, सूरज। ठीक। धुआं है, जो धुआं में हर्षुकार से होगा, इसमें लिखा है दुर्घुकार से, वाहिनी। ठीक, तो इसमें क्या होगा? वाहिनी। ठीक। डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो पहला ही देखो बाबू, दुष्कर है, तो दुष्कर में जो स है वो मूर्धनी स होगा, तो पहला ही क्या है? ये गलत है। अगला 22 नंबर, दोष शब्द का विशेषण क्या है? विशेषण आप लोग पढ़े हैं ना, विशेष और विशेषण। विशेषण यानी कि किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्दांश की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण, दोष का विशेषण क्या हो जाएगा? दोषी। दोषित। दोषी होगा तो दोषी होगा, लेकिन दोषी नहीं है तो दूषित हो जाएगा। ठीक। हाँ। नेह शब्द का विशेषण क्या है? नेह माने प्रेम, तो प्रेम रहता तो प्रेमी हो जाता, नेह है तो क्या हो जाएगा? नेही। नेही दिया है ना सी नंबर में। हाँ। नेही। चलिए आगे 24 नंबर, तो नहीं, देखो तामस माने होता है बाबू, एक होता है तामसी, जैसे कि भेद, रावण तामसी था, तो तामस का हो जाएगा तामसी या तामसिक, तो तामसिक दिया है ना डी नंबर, ऑप्शन सही होगा इसमें क्या? तामसिक, डी। अगला है 25, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, ये कौन सा वाक्य है? तो सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य। हाँ, सरल वाक्य, ए नंबर हो जाएगा सरल वाक्य। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच का उदाहरण है? कर्मवाच, तब दो वाच होता है ना, आप लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कि कर्तृवाच और कर्मवाच। तो कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच में कर्म की, तो इसमें बोल रहा है कि कौन कर्मवाच का उदाहरण है? ठीक ना? के मेरे तो देखो, रवि विद्यालय जाता है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, अब देखो यहाँ पर सी होगा, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, किसके द्वारा पकाई गई? संगीता के द्वारा, तो यहाँ पर संगीता मुख्य नहीं है, यहाँ क्या है मुख्य? रोटी पकाई गई, कर्म की प्रधानता है, वही ना एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं बाई लगाकर, वही है इसमें, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, सी नंबर। 27 नंबर है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़े हैं। हाँ। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो पर्याप्त शब्द में कौन सा है? इसमें ऑप्शन होगा ए, पौरी, परिधन आप्त, परिधन आप्त, तब जाकर बनेगा पर्याप्त, संधि करोगे तो। ठीक। हाँ। अरे भाई कहता ना गलती होता है, ऐसे वो गलती होता कहता मुझे अब चलो देखा 28 नंबर, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात शब्द में उपसर्ग, तो इसमें क्या है? आ उपसर्ग है। ठीक। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है?
कु कु। सुपात्र में सु सु, बहुत अच्छा। तो कुपात्र में कु, डी नंबर सही होगा। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय? अब देखिए उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, प्रत्यय। या। तो लुटिया शब्द में क्या है प्रत्यय? या। या। अच्छा, इया में भी दो को दिया है, ए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए लुटिया में क्या है, हर्षिकार है, तो हर्षिकार न मारेंगे, हाँ। दीर्घिकार क्यों मारेंगे? तो इया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा फुफेरा। एरा। तो फुफेरा, लुटेरा, सपेरा सब में कौन सा प्रत्यय है? एरा। कौन सा प्रत्यय है? एरा। एरा। यानी कि मतलब क्या होगा? मुझे चले क्या फुफेरा है? जबड़ू है तो है ना, मैं क्या बड़ू है? अच्छा, तारा बाह हो मिलत। दुनिया से बाहर रहता। अच्छा कोई बात ना, चलो वो रहे दो सौ। साला ढेर गलती है। तो फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? एरा। एरा। ठीक। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू, तो आकू प्रत्यय है। पढ़ाकू, लड़ाकू सब में आकू प्रत्यय है। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। योग रूढ़। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मानवता शब्द जो है वो मूलतः भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। भाववाचक मानवता है, इसमें है ही नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? देशज। खलिहान, देशज। देशी से आया तो देशज होगा। ठीक। हाँ। बहुत अच्छा। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास, मिठास, तितास। भाववाचक। भाववाचक, बहुत अच्छा, गुड। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कड़ाई, दानव, दाल, पारिजात। पारिजात, पारिजात, क्योंकि पारिजात एक वृक्ष का नाम है, कल्प वृक्ष, तो एक नाम है इसका, तो होगा वो पारिजात। ठीक है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? संपिनी। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? मृत्यु, कृति, रोटी या विवाह? विवाह। बहुत अच्छा। क्या होगा? विवाह। विवाह पुल्लिंग है, विवाह हो गया या विवाह हो रहा है। बाकी सब स्त्रीलिंग है, रोटी जल गई, मृत्यु हो गई, फलना चिलना की होता है ना। कृति, उनकी कृति हो रही है, ख्याति हो रही है। ठीक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में पूछ रहा है कुल, मुख्य नहीं पूछ रहा है। अगर मुख्य पूछता तो 6 मार देते, 7 मारते चल जाता, लेकिन कुल पूछ रहा है तो क्या होगा? 11। ठीक। दाल में कुछ है, आदमी बोलता है दाल में कुछ डाला है, तो दाल में कुछ है यानी कोई, कहाँ आ जाए सब चीज, तो यह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। बहुत अच्छा। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है, राम का है, तो सर्वनाम को बता रहा है ना, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो होता है ना मुट्ठी भर, लोटा भर, थान भर, होता है ना गिलास भर, तो क्या हो जाएगा? वो परिमाण बता रहा है ना, मात्रा बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। चला आगे देखा 44 नंबर, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया यानी जिसमें क्रिया है लेकिन कर्म मतलब गौण है, उसमें कर्म नहीं हो रहा है, उसी को अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो प्रेमा सोती है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, बाकी सब में देखो कर्म लगा है। मनीष बिस्कुट खाता है, बिस्कुट यहाँ पर कर्म हो गया। दीपा गीत गाती है, तो गीत गाती है, गीत यहाँ पर कर्म हो गया। गाय घास खाती है, घास कर्म हो गया, लेकिन प्रेमा सोती है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं, अकर्मक क्रिया है। ठीक, तो ये होगा। खरगोश बिल से बाहर निकला, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, होता है ना, तो कोई कहीं से भी निकलता है, अलगाव होता है, तो आपादान। ठीक, आपादान यानी डी नंबर, आपादान कारण। चल आगे दिखाइए तो, अब जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कौन छंद कहते हैं? ये में ढेर कोई घबराई हुई,
ये खैर काव्य की चीज बड़ुए, ये चौपाई है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? एक बार या यानी बार बार अनुप्रास। तो अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा? अनुप्रास। अनुप्रास। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय वर्ग कितने होते हैं? 25 क से लेकर पवर्ग तक, तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बहुत अच्छा, स्पर्श व्यंजन। ठीक। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? व। इसमें क्या हो जाएगा? ब। ठीक। अल्प प्राण क्या होता है? देखो, अल्प प्राण जो बोलते हैं ना, तो तृतीय, ठीक, पहला, तृतीया और पंचमाक्षर को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक। इसमें पहला कोनो नहीं होगा, तीसरा जो होगा, पहला होगा तो वही हो जाएगा, तीसरा होगा तो वही होगा, या फिर पंचवा अक्षर होगा। इसमें देखो, ठ दूसरा है, भ चौथा है, फ दूसरा है, तीसरा में केवल क्या है? ब। तो अल्प प्राण ब होगा। ठीक। आगे 50 नंबर देख लो जा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठीक उल्टा। अब कौन कौन छोड़े थे? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा इसमें से जो होगा वो महाप्राण होगा। इसमें क्या है? ध। ध है ना, तो ध हो जाएगा इसमें। कट ले वीडियो। सी। निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमा अक्षर मैंने पांचवा अक्षर, यम गणनम, पांचवा अक्षर तो न। ठीक। हाँ, न। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो प्लस र। बहुत अच्छा। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? ई दीर्घ स्वर है। बहुत अच्छा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। ऊपु पधमानिया नाम ओष्ठ हो, तो ओष्ठ है। बहुत अच्छा। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? स। हाँ, तीनों स आ ह, तो इसमें कोई रहेगा तो हो जाएगा स। बहुत अच्छा। बस इतना ही रहा। 50 ही करना है।